गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग ठीक आपको नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग डील किए थे और उस नॉर्टन के थ्योरम को आपको कैसे हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हम आपको स्टेप बताए थे। ठीक है, आज उस स्टेप को अप्लाई करते हुए एक हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करेंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन फिगर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो 10 ओम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको जिस रेजिस्टेंस में हमको करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसमें आप एक करंट दिखा देंगे। मान ले रहे हैं कि हम ये करंट हमारा क्या है, IL हमारा। ठीक है, आप चाहो तो I1 भी रख सकते हो, कोई जो ही नहीं है, IL चाहे I रख लो, IS जो मन करे वो मान लेना। अब थोड़ा देखना कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है हमारा वो किस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, उस टर्मिनल का भी मार्किंग करना, नेमिंग कर लेना। हम मान ले रहे हैं कि ये AB के बीच में है। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए अब हमको इस IL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम आपको बताए थे कि नॉर्टन थ्योरम के हेल्प से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में जो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग 4 स्टेप में डील करेंगे। पहला स्टेप क्या था, हमको सबसे पहले फाइंड करना है शॉर्ट सर्किट करंट ISC का वैल्यू। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फाइंड करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। थर्ड में हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है और फोर्थ में आपको IL का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूला हम ड्राइव किए थे जिसका वैल्यू था आपका कितना, आपका IN इंटू RS डिवाइडेड बाई RS प्लस RL, यही था हमारा। चलो उस चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL। अब यहाँ मेंशन हो गया कि हम 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको यही पूछा था कि 10 ओम रेजिस्टर में करंट कितना होगा, वो तो 10 ओम रेजिस्टर में कौन सा करंट होगा, IL होगा। इसी IL का वैल्यू निकालना कैसे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, सॉरी बाय यूजिंग आपको नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से। तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या था हमारा, ISC की वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो फॉर कैलकुलेटिंग the value of ISC network can be drawn as, इसके लिए नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ISC तो ये शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जिस टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना था उसी टर्मिनल को सबसे पहले क्या कर देना, हमको शॉर्ट कर देना है। तो हमको कहाँ टर्मिनल A से B के थ्रू करंट निकालना था, तो A से B टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो A से B शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस लोड को आप रिमूव कर देना और रिमूव करने के बाद एक फाइंड ए वायर के हेल्प से इसको क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। जब हम शॉर्ट करेंगे तो केस में देखें नेटवर्क ऐसा मिलेगा। चलिए इसी को हम लोग, यही टर्मिनल A था, इसको B वायर से हम शॉर्ट कर दिए। ये 15 ओम का रेजिस्टेंस, यही हमारा शॉर्ट करने के बाद इससे जो करंट मिलेगा वो कौन सा, ISC। ये कितना, 5 ओम का रेजिस्टेंस हमारा, ये 4 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम और इसका वैल्यू कितना, 2 वोल्ट। यही है ना, ये अब हमको इस ISC की वैल्यू फाइंड करना है।
अब आईएससी कैसे कैलकुलेट करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। तो इस आईएससी की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए आइदर नोडल अप्लाई कर लो, नहीं तो मेश अप्लाई कर लो। ठीक है, नोडल इक्वेशन अप्लाई कर लो, नहीं तो मेश इक्वेशन। अब थोड़ा आपको जस्टिफाई करना है कि हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, नोडल अप्लाई करें कि मेश अप्लाई करें। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप मेश अप्लाई करोगे तो कितना मेश बनेगा हमारा, 1 2 3, है ना, 3 मेश बनेगा। तो 3 मेश इक्वेशन आपको चाहिए हमारा। और उसमें भी देख रहे हो कि ये सेकेंड जो मेश हमारा और ये थर्ड मेश हमारा, ये सेकेंड और थर्ड मेश में ये करंट सोर्स हमारा क्या है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स कॉमन है, यानी सुपर मेश भी बनेगा हमारा। तो सुपर मेश का कंसेप्ट आपको आएगा तभी इस मेश एनालिसिस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्या, बाई नोडल एनालिसिस के हेल्प से यदि बना लें। तो नोडल एनालिसिस के यदि हेल्प से बनाएंगे तो हमको देखो यहाँ पर कितना नोड का फॉर्मेशन होगा। एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड ये बनेगा और एक हमारा ये बन जाएगा हमारा, 3 नोड, यानी नोडल इक्वेशन कितना, 2। और मेश इक्वेशन कितना, 1 2 3, है ना। तो आप इजी कौन सा होगा हमारा, मेश इक्वेशन की नोडल इक्वेशन, नोडल इक्वेशन ज्यादा इजी है। तो हम यहाँ पर नोड से इसको बना रहे हैं। नोड से बनाने के लिए क्या किया हम लोग, इसको आपको एक नोड को ग्राउंड कर दिए। यहाँ पर मान लेते हैं नोड, इस नोड को वोल्टेज V1, इस नोड पर वोल्टेज V2। ठीक है, और इस नोड पर हमारा जितना हमारा ब्रांच है उसमें करंट का डायरेक्शन असाइन कर ले टुवर्ड्स आउटवर्ड, यही रूल था ना हमारा। तो इसमें हम मान लेते हैं I1, इस ब्रांच करंट का डायरेक्शन मेंशन है, ये भी मेंशन है, ये नहीं मेंशन है, इसको हम कर लें बाहर ये। और हर एक नोड पर हम क्या लिख दें, केसीएल इक्वेशन लिख दें। ठीक है, इस नोड को 1 बोले हैं तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। नोड 1 पर लिखेंगे तो कितना हो गया बोलिए, -I1 -ISC, और इसमें ये I2 कर दो, इसको I3 कर दो, -I2 इक्वल टू कितना, 0। चलिए, क्या इसका वैल्यू इतना लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस ISC इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू कितना लिखे हम, V1 -2/1 हो सकता है नोड वोल्टेज के फॉर्म में, क्योंकि नोडल इक्वेशन लिख रहे हो तो नोडल इक्वेशन तो जो बनेगा वो नोड वोल्टेज के टर्म में बनेगा। और इस I1 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ, नोड 1 से ग्राउंड के बीच में है। तो ये सारा जो पॉइंट ग्राउंडेड है हमारा, तो नोड 1 से ग्राउंड के बीच में नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस, तो नोड वोल्टेज कितना, ये V1, ये सोर्स वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट, इसका दोनों का डिफरेंस V1 -2, और ये ग्राउंड पर 0, यानी V1 -2 माइनस कितना, 0/1। ये 0 लिखना जरूरी भी नहीं है, आपको चाहो तो प्लस I2 का वैल्यू कितना, V1 -V2/5 और प्लस ISC इक्वल टू कितना, 0। यही होगा हमारा। चलिए यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा। ये कितना हो जाएगा बताइए, V1 -2 प्लस V1 -V2/5 प्लस ISC इक्वल टू 0। ये अब थोड़ा नेटवर्क को ध्यान से देखो, ये V1 आप जो मार्क किए हो वो नोड वोल्टेज कहाँ से है हमारा, नोड 1 से ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है हमारा। और नोड 1 से ग्राउंड के बीच जो है हमारा वो क्या है, टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है, यानी वोल्टेज शॉर्ट सर्किट केस में कितना होगा, 0 वोल्ट होगा हमारा, यानी आपका वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। तो यही वोल्ट में V1 के बराबर होगा। तो सिंस V1 इक्वल टू कितना, 0 होगा या नहीं, फिर से समझो,
V1 हम कहाँ माने हुए हैं, इस नोड 1 ये और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है। नोड 1 और ग्राउंड जब हमारा शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो शॉर्ट सर्किट के क्रॉस तो वोल्टेज जीरो होगा, यानी V1 का वैल्यू कितना, जीरो। अब यहाँ पर हम इसको पुट करें तो ये वैल्यू कितना, -2 -V2/5 प्लस ISC इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से हम ISC का वैल्यू लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 + V2 बाई कितना, 5। हम नंबर 1 इसको रख रहे हैं क्योंकि हमको शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकालना है। यदि V2 का वैल्यू मेजर हो जाएगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमको ISC मिल जाएगा। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 2 पर लिखें, इस नोड पर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, I2 हमारा इनकमिंग, 4 भी इनकमिंग और -I3 इक्वल टू 0। इस करंट की वैल्यू को हम नोड वोल्टेज के टर्म में लिखें तो ये V1 - V2/5 I2 का वैल्यू, ये तो एज यूजुअल 4 एम्पियर, और I3 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना, V2 - 0/15। ये अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये V1 का वैल्यू कितना है हमारा, क्योंकि ये तो शॉर्ट है तो V1 का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो इस 0 -V2 बाई कितना, 5 प्लस 4, और इसका वैल्यू कितना, -V2/15 इक्वल टू कितना, 0। V2 को एक जगह हम भेज दें उधर तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/15 V2 का वैल्यू 4 के बराबर होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 5 3 या 15 कितना, V2 कितना हमारा, इस V2 का यहाँ से वैल्यू हम निकालें तो कितना, 15 × 4 अब 4 यानी कितना, 15 वोल्ट V2 का वैल्यू। ठीक है, यदि इसमें हम पुट कर दें V2 का वैल्यू तो 15/5 कितना हो जाएगा, 3 और 2, मतलब ISC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। V2 का वैल्यू कितना आया, 15 वोल्ट। अब इस V2 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप इधर से बनाएंगे, यहां से substituting the value of V2 is equal to 15 volt in इक्वेशन 1। तो यहां से आपका ISC का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 + 15/5 यानी 2 + 5 से 15, यानी ISC का वैल्यू कितना, 5 एम्पियर। हमारा हो गया। स्टेप 2 में अब हमको RN का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा देखो यहाँ पर जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। क्या डिपेंडेंट सोर्स है, नहीं। यदि सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को हम रिप्लेस करके इसके लिए हम नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो RN की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो लोड हमारा टर्मिनल है इसको ओपन रखना है। लोड टर्मिनल ओपन रखने के बाद इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होगा इसको सारे को हम रिप्लेस कर देंगे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा हमारा,
ये 1 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट करने के बाद ये, इसको तो आपको ओपन ही रखना है, टर्मिनल को, लोड टर्मिनल को ओपन रखना है। ओपन कर दिए हमारा, उसके बाद ए से 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस बना दिए। ये हमारा करंट सोर्स है, तो ये भी क्या होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इसको कर दिए हम लोग, ओपन हो गया इसके बीच का, और यहां से आपका क्या, एक 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, ठीक। और यही ए से बी के बीच में आप देखेंगे तो इससे जितना हमको रेजिस्टेंस मिलेगा वही क्या होगा, आर एन। तो यहां से यदि हम कैलकुलेट करें तो आर एन का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा देखिए। तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ जो ये होगा वो पैरेलल में, यानी 20 पैरेलल 1, यानी आर एन का वैल्यू 20 गुने 1 बाई 21, 20/21। आर एन इक्वल टू, आर एन का वैल्यू आ जाता है आपको 0.95 ओम। आर एन मिल गया हमारा। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। तो आप यहाँ से हमको स्टार्ट करना था, इधर वाले पोर्शन को हम इरेज कर दे रहे हैं, कोई नहीं तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। स्टेप 3, now we draw Norton's equivalent network। नॉर्टन इक्विवेलेंट कहाँ, किस टर्मिनल के बीच में हम लोग ऑप्टेन किए, ए से बी के बीच में। तो ये ए बी, ये शॉर्ट सर्किट करंट आईएसी, आईएसी का वैल्यू कितना आया था हमारा, 5 एम्पियर शायद आया होगा आईएसी का वैल्यू। आईएसी 5 एम्पियर हमारा। ये आर एन जिसका वैल्यू हम लोग अभी मेजर किए हैं 0.95 ओम। ये स्टेप 4, for calculating the value यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये स्टेप कर लेना। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई एल नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, कैसे करना है, आपको जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना था उस लोड के रेजिस्टेंस को हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद हम उसका डायग्राम बना देंगे। ये ए, ये बी, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 10 ओम, ये करंट आई एल, ये आर एन, ये आई एस सी जिसका वैल्यू
5 एम्पियर, आर एन का वैल्यू कितना 0.95 ओम। अब बाई करंट डिवीजन रूल से, बाई करंट डिवीजन रूल वी कैन राइट कितना हो जाएगा IL इक्वल टू, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक हमारा मेन करंट पता है, इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है हमारा, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में हम बताए थे कि जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस, बगल वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.95 गुणे मेन करंट का वैल्यू 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस नेटवर्क में, तो 10 प्लस 0.95। ये इस वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो इसका वैल्यू आ जाता है आपको 0.43 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया हमारा। समझ में बात आई ये। और एक हम लोग न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे, आप इतना नोट डाउन कर लें। स्टार्ट। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन फिगर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। हमको क्या कैलकुलेट करना है, 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा वो। तो सबसे पहले आपको बताया थी कि जिस रेजिस्टेंस में हमको करंट कैलकुलेट करना है उसके थ्रू करंट पहले आप मार्क कर लेना। मान लो हम कि ये करंट हमारा IL है, ठीक है। और करंट को मार्क करने के बाद हम बताए थे कि वो जो हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है उसके बीच का टर्मिनल क्या है उसको भी मार्क कर लेना, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है हमारा। तो आपको इसमें इजी होगा कैलकुलेशन करने में। तो ये थोड़ा देखिए कि हम इसको यहाँ है और इसके बीच में है, तो इसको हम A मार्क कर लिए, इसको B मार्क कर लिए इसी टर्मिनल को, ठीक है। ये सब बनाने का क्या है तरीका है आपको। तो ये सबसे पहला काम क्या है कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना है वहां पर हमको कुछ मान लेना है, अननोन करें। हम मान लेंगे उसमें करंट कितना है IL है हमारा, और जहां पर वो हमारा लोड जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस उसका टर्मिनल का मार्किंग कर लेंगे कि ये करंट IL जो हमारा किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर जा रहा है, ये मार्क कर लिए। चलो अब इस IL की वैल्यू फाइंड करना बाय यूजिंग कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, following steps are used for calculating the value of IL। अब ये IL से ये पता चल गया कि हमको कहाँ निकालना है, 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, ठीक है। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले हमको ISC फाइंड करना था। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ISC network can be drawn as, ठीक है। आपको ISC फाइंड करना है, तो ISC फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना है वो लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल को आपको क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले इस लोड टर्मिनल को यहाँ से हटा दीजिएगा, और हटाने के बाद वहां पर एक सिंपल जो वायर कनेक्ट कर देंगे। तो जब सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे तो ये टर्मिनल हमारा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 1 एम्पियर, ये
3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके बीच में 1 वोल्ट का बैटरी है हमारा, 1 वोल्ट का हमारा। ये क्या मार्क किए थे हम लोग यहाँ पर ए और इसको बी, ठीक है। इस ए और बी को क्या करना है, पहले यहाँ से लोड को हटा दीजिएगा, हटाने के बाद इसके बीच में एक वायर कनेक्ट कर दीजिएगा। ये बनेगा हमारा। अब इस नेटवर्क को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाइड वे में कर दें तो आपको सोर्स कन्वर्शन टेक्निक आपको पढ़ाए थे कि सोर्स कन्वर्शन टेक्निक बेसिकली क्या था हमारा कि नेटवर्क को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे, जिसमें कहे थे कि करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस नेटवर्क को हम और सिंप्लीफाई कर दें। थोड़ा देखिए तो 1 एम्पियर 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो ये करंट सोर्स है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में बना रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा क्या इसके सीरीज में आ जाएगा हमारा। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा पहले, इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो मल्टीप्लाई में इसका रेजिस्टेंस यानी 3 वोल्ट, और वोल्टेज सोर्स होगा तो पोलैरिटी होगा। तो हम बताए थे कि जिधर एरो इंडिकेशन है हमारा करंट सोर्स का उधर ही प्लस होगा वोल्टेज सोर्स का ये, और ये जो वैल्यू हो गया इसका कितना 3 वोल्ट। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस चला जाएगा हमारा ये 3 ओम, हम इसको एलिमिनेट कर लिए, ये हो गया हमारा। चलो इस नेटवर्क को एलिमिनेट कर दिए तो यही वाला पॉइंट हमारा क्या होगा ए। अब ए से जैसे जैसे कनेक्टेड है आप करते चलोगे, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम हमारा, और इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर एक वोल्टेज स्विच डायग्राम में कनेक्टेड है 1 वोल्ट हमारा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 2 ओम हमारा, और यहाँ से हमारा ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था हमारा, इसको टर्मिनल को ए से बी को शॉर्ट किए थे ना जी, हाँ शॉर्ट कर दिए थे हम लोग, ठीक है शॉर्ट कर दिए। तो ये हमारा ऐसे एक बनेगा हमारा, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 2 ओम, और ये कौन सा करंट हमारा था, इसी करंट को हम लोग बोल रहे थे। ये शॉर्ट करने पर यहाँ जो मिलेगा इससे करंट पास होगा वो ISC, ये करंट आपका ISC, ये हमारा ISC, ठीक है। अब इस ISC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए थोड़ा देखो, हम यहाँ पर आप नोड से यदि बनाओगे तो नोड से कितना बन जाएगा हमारा, थोड़ा देखो 1 नोड 2 नोड 3 नोड, नोडल इक्वेशन आपको 2। हम मेश से यदि बना देते 1 2 3 नोडल से इजी में बनेगा, नोडल से बहुत बता चुके हैं, तो आप मेश को भी रिवीजन करा दें। तो मेश इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर
फर्स्ट में इसको मान रहे हैं, सेकेंड इसको, और थर्ड हम इसको मान ले रहे हैं। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। हम फर्स्ट में केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 1। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 1 में लिखेंगे तो कितना होगा बाबू बोलिए? 3 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I3 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5I1 माइनस 2I3 प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 5I1 माइनस 2I3 इक्वल टू कितना? -2। ये एक बार आप लोग भी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 2। हम सेकेंड में लिख रहे हैं, मेश 2 में, इन मेश 2 सेकेंड में इसको माने हुए हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स I2 माइनस I3, 2 टाइम्स I2 माइनस I3 प्लस 2 टाइम्स I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 4 I2 माइनस 2I3 इक्वल टू -1। नंबर 2 आपको ये राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 3 थर्ड में लिख दें। थर्ड ये है हमारा, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स I3 माइनस I2 प्लस 2 टाइम्स I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये कितना? 2I3 मिलकर 4I3 माइनस 2I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। नंबर 3 हमारा तीसरा इक्वेशन मिल गया। हमारा तीसरा इक्वेशन कितना आया आपको? -2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get I1, I2, I3। सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आता है, I1 का वैल्यू -0.64 एम्पियर, I2 का वैल्यू आता है -0.55 एम्पियर और I3 का वैल्यू आ जाता है -0.59 एम्पियर। ठीक है। अब थोड़ा देखिए, आपको शॉर्ट सर्किट करंट जो निकालना था वो ISC है। इस ISC का जो वैल्यू होगा वो I3 के बराबर होगा, इसलिए ISC इक्वल टू I3 इक्वल टू कितना? -0.59
एम्पियर इतना, दैट इज ISC इक्वल टू -0.59 एम्पियर। ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकल गया। वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर लें। चले हम लोग ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम RN की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टेप 2 में यही था हमारा। स्टेप 2 फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ RN नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप मेन जे फिगर्स में जाएंगे। मेन जे फिगर में जाने के बाद हमारा मेन फिगर हमारा यही है, इसलिए हम यहाँ पर रखे हुए हैं इसको। आपको निकालना क्या है? RN का वैल्यू। तो RN की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लोड का जो टर्मिनल है उसको ओपन रखना है। तो लोड जो टर्मिनल A से B हमारा यही है, हम इसको ओपन कर दिए। हो गया ओपन। ओपन करने के बाद इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको सबको रिप्लेस कर देना है। कैसे? बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। करंट सोर्स को ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। तो करंट सोर्स को जब हम ओपन कर देंगे तो ये ऐसा होगा। ओपन कर दिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी खत्म। ये और वोल्टेज सोर्स हमारा क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, एक वायर से दिखा दीजिए। ये यही हुआ हमारा, और यही टर्मिनल A है और यही हमारा क्या है? B है। इसी के बीच में आपको यहाँ से क्या निकालना है? RN। ये तो आप नेटवर्क को बना लेंगे। इसका RN की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम हमारा ये बनेगा। ये हम ओरिजिनल नेटवर्क को रहने दिए थे, ठीक है। तो आप इस स्टेप के बाद ये डायग्राम आप बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाने के बाद आप थोड़ा देखें कि यहाँ से भी आपका कोई दो टर्मिनल हमारा शॉर्ट हो रहा है। वो कौन सा टर्मिनल शॉर्ट हो रहा है तो आपको नेमिंग पता नहीं है, तो हम इसका जानने के लिए हम कह दें तो ये इसको हम C कह दें, इसको D कह दें। अब आप इजी वे में कह सकते हैं कि हमारा टर्मिनल C और D क्या है? शॉर्टेड है। जब भी शॉर्टेड टर्मिनल का केस होगा तो उस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए बताए थे। तो कैसे? जिसके बीच में, जिस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको लेफ्ट साइड रख लो। तो हम यहाँ पर A और यहाँ B मार्क कर लिए, ठीक है। जो टर्मिनल हमारा शॉर्टेड है उसको भी मार्क कर लो। तो C और D हमारा एक ही जगह होगा। अब मेन नेटवर्क जैसे जैसे कनेक्टेड है आप करते जाएं। तो A से C कितना है हमारा? A से C का बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम। C से B यही B है हमारा। C से B ये भी कितना? 2 ओम। B से D B वाला टर्मिनल यही है हमारा ये। तो B से D कितना हमारा है? 2 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है? उसके बाद क्या है आप थोड़ा देखो, A से D से A इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है हमारा? तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा जो है वो क्या ये होगा हमारा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? 3 ओम। अब इसी साइड से A से B आपको इक्विवेलेंट निकालना है, वो कितना? RN, ठीक है। अब RN का वैल्यू थोड़ा देखिए तो ये दोनों पैरेलल में, तो इस पैरेलल का इक्विवेलेंट बनेगा जो एक आएगा हमारा। ये दोनों पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो 6/5 हो जाएगा हमारा। तो हम लिख रहे हैं RN इक्वल टू 2 पैरेलल 2, ठीक है। ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके साथ जो ये एलिमिनेट होके आएगा वो दोनों आपस में सीरीज में। तो 2 पैरेलल 2 प्लस 2
पैरेलल कितना 3। कहने का मतलब कि ये दोनों एलिमिनेट करने के बाद जो होगा इक्विवेलेंट आएगा, और इस दोनों का इक्विवेलेंट करने के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज होगा। यही तो यहाँ से आर एन का वैल्यू 2 गुने 2, 2 प्लस 2 हमारा, ये 2 गुने 3, 2 प्लस 3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आर एन 1, और ये 6/5 हमारा, यानी कितना 11/5। 11/5 कहने का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2.2 ओम। आर एन का वैल्यू 5 गुने 10, 2.2 ओम आर एन मिल गया हमारा। अब स्टेप 3 में क्या है, हम इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर ले नॉर्टन। स्टेप 3 now we draw Norton's equivalent network. Equivalent network. इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसा बनेगा हमारा, शॉर्ट सर्किट करेंट, ये ISC RN, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट किसके बीच में आप निकाले हो, टर्मिनल के बीच में, तो ये ए से बी के बीच में हम AB। ISC का वैल्यू कितना आया था आपको, ISC का वैल्यू आया था -0.59, -0.59 एम्पियर, और RN का वैल्यू कितना आ गया 2.2 ओम। ठीक है, अब थोड़ा देखो, यदि करंट निगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन जो है हमारा अपोजिट है, तो उस केस में आप नॉर्टन इक्विवेलेंट जब बनाओगे तो आप इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखा देना। ठीक है, तो इसको हम लोग, चूंकि ये निगेटिव आ गया है तो हम ऐसे भी आप बना दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है जब ओरिजिनल में दिखाना होगा तो इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे ये, नहीं तो आप एज यूजुअल रहने तो ऐसे ही जैसे आया है आपको, ये सिर्फ करंट का डायरेक्शन बता रहा है हमारा। और स्टेप 4, नहीं तो इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, इधर बना देते हैं, जब भी निगेटिव आएगा करंट ISC का वैल्यू तो नॉर्टन इक्विवेलेंट जब बनाओगे तो उसमें ISC का डायरेक्शन आप चेंज कर लेना, ये ISC और ये RN, ये और ये A और ये B, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ये हमारा। अब इस केस में ISC का वैल्यू जो होगा वो कितना, आप जब डायरेक्शन चेंज कर दिए तो इसका वैल्यू 0.59 एम्पियर पॉजिटिव दिखाना है, और इस RN का वैल्यू 2.2 ओम। ठीक है, अब स्टेप 4 में, स्टेप 4 for calculating the
IEL network can be drawn as ये इसी नॉर्टन के इक्विवेलेंट जो नेटवर्क बना है उसके टर्मिनल में जो लोड के थ्रू करंट निकालना था उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। तो कहाँ मांगा था शायद आपको 1 ओम में, तो ये 1 ओम और ये कितना Rn का वैल्यू कितना है 2.2 ओम और ये शॉर्ट सर्किट करंट IAC का वैल्यू IAC इक्वल टू 0.59 एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा देखो, जब हमारा करंट का डायरेक्शन ये था हम तो हम इसको डायरेक्शन इधर लिए थे। अब ये सोचो कि ये हमारा नेट जो करंट है ये कैसे, ये दोनों जो करंट हमारा जब हमारा करंट का डायरेक्शन हमारा क्या था, अपवर्ड था, तो हम इसको किधर दिखाए थे, डाउनवर्ड की ओर दिखाए थे। एक दूसरे को क्या रखे थे, अपोजिट में रखे थे हम लोग। यानी हमारा जब ये करंट का डायरेक्शन ये चेंज हो गया तो लोड करंट आपका डायरेक्शन कैसे दिखा दीजिएगा, ये हमारा क्या बोले समझ में आए। जब हमारा करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में था हमारा ये, तो हम इधर लोड करंट डाउनवर्ड में रखे थे, एक दूसरे का अपोजिट रखे थे। जब ये डाउनवर्ड है तो इसको आप क्या कर दो, पॉजिटिव रख लो, अपवर्ड रख लो। अब यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। तो बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल वी कैन राइट, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही आपके पास, IEL इक्वल टू 0.59 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 1। ये इसकी वैल्यू आ जाता है आपको सॉल्व करने पर ये 0.41 एम्पियर, 41 एम्पियर, यानी IEL का वैल्यू कितना 0.41 एम्पियर। यही इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज रिमेंबर रखना, यदि मान लो करंट हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू यदि निगेटिव आ रहा है तो क्या करना, उसके टर्मिनल को चेंज कर लेना। ठीक है, यानी डायरेक्शन जो हमारा डाउनवर्ड दिखा देना। ऐसे हम जनरली यदि पॉजिटिव आया तो अपवर्ड रखे हैं, जब अपवर्ड है तो लोड करंट का डायरेक्शन किधर था, डाउनवर्ड था हमारा। जब ये चेंज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी ये डाउनवर्ड होगा तो ये अपवर्ड कर लेना। यदि मान लो नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका करंट का वैल्यू यदि इस पर तुम रख के बनाते हो तो निगेटिव आता है, और निगेटिव से ये शो करता है उसका डायरेक्शन। तो हम यदि लेके बनाते हैं तो हम इस डायरेक्शन को एज्यूम करके चले थे, तब तो पॉजिटिव आना चाहिए था। यदि निगेटिव आता है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन जस्ट क्या है, हमारा उल्टा है हमारा। समझ में बात है। तो जनरली आपका आंसर जो है देखना पॉजिटिव में देता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे बना दिए। तो ये रिमेंबर रखना इस पॉइंट को आपको कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क जब ड्रॉ कर रहे हैं, यदि मान लो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट में इसका करंट का डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे। समझ में बात है ये। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हम लोग इंडिपेंडेंट का लेके बनाए। अगले जो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका ऐसा जो नेटवर्क लेंगे जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा। उस केस में हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।